और आपको जो पीडीएफ मिला था आपने उसको अपलोड अवेलेबल एक जगह सेव कर लिया है। So let's start. So good afternoon all, I am Sumit Bihani and I am supposed to take a topic called ICI GPT. So आप में से कितने लोग GPT यूज़ कर रहे हैं और कितने लोग ICI GPT भी यूज़ कर रहे हैं? So 50-60% probability पे we are not using ICI GPT. Now can I take the liberty to ask कि आप ICI GPT क्यों नहीं यूज़ कर रहे? हाँ सर, जानते नहीं है। ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जानता नहीं छोड़ के और कोई रीज़न? गुस्सा आ रहा है ICI से, मन नहीं कर रहा है? नहीं। So today I am trying to demonstrate 2-3 simple use cases which is around ICI GPT, and I'll try and show that how underrated this software is and how we can make best out of it, right? So अभी तक अभिषेक जी का सेशन हो गया होगा? Yes, no? He must have told you about prompting, yes? And then अंकित जी आ गए होंगे and he must have told you about creation of custom GPT, yes, no? सर कुछ तो बोलिए, खाना वाना हो गया है, अभी नाश्ता का टाइम होने वाला है, yes? हाँ जी सर। अंकित जलान, कस्टम जीपीटी के अलग, अंकित नहीं आए अभी तक यहाँ पे? चलिए अंकित जी आएंगे, वो बताएंगे कस्टम जीपीटी कैसे बनाते हैं, राइट? सो एक छोटा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च एंड जीपीटी? ओके, गूगल में भी वही था। गूगल में आप पूछते थे 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो आपको 20 आर्टिकल ला के दे देता था। आप जीपीटी पे लिखते हैं 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो आपको एक आर्टिकल बना के दे देता है। सो अगर थोड़ा लेमैन्स भाषा में बोलूँ तो गूगल सर्च के समय आपका ये दिमाग जीपीटी था। आप पढ़ते थे, 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल एनालाइज करते थे और आंसर फ्रेम करते थे। सो नाउ जीपीटी इज गोइंग टू डिफरेंट डेटा सोर्सेज, इट इज रीडिंग द आंसर एंड देन गिविंग यू एन आंसर, यस नो? अग्री डिसएग्री? सर कुछ तो बोलते रहिए साथ में, राइट? रिकॉर्डिंग होगी, आपकी भी आवाज़ें आएंगी सर कैमरा में, राइट? सो इनफैक्ट आप तो सबसे लकीएस्ट बैच है कि आपकी पूरी आवाज़ इसी में ही आएगी। सर आमी तो गाड़ी चालाচ্ছি, আমাকে চালাতে দিন, আমি ঠিক গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাব, ঠিক আছে স্যার? সো we talked about Google search and GPT search. So now there's something called, what is this GPT? This is called a generative AI. What is generative AI? That is, it is capable of generating new content every time, बार बार लगातार, right? So when it is generating or when you are drawing, can your both the drawings be same? पहला वाला और अभी वाला एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, जेरोक्स कॉपी नहीं हो सकता। सो सेम व्हेन वी विल डील विद दीज जीपीटी मॉडल्स, आप बोलेंगे আমার आंसर আর এর आंसर तो आएगा আসছে না, আলাদা আলাদা কি করে আসছে? बिकॉज जनरेटिव एआई, राइट? अगेन देयर वुड बी समथिंग, सो वी विल बी रिव्यूइंग ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो योर आंसर एंड माय आंसर वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई, योर आंसर एंड माय आंसर वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, machine learning, because my interaction with machine, I have trained it over a period of time कि बॉस ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, right? So this is a basic concept. If I don't build these concepts, you'll not be able to appreciate what I'm trying to say, right? So आपके ऑफिस में एक सिंपल प्रॉब्लम है कि एक बच्चा आता है and throughout my entire deliberation, I'll try and refer GPT as an article of my office, right? Because we always say that humans will still pertain and still be relevant, machines will not be able to take us. I am still buying this logic. So आपके पास कितने के पास ऑडिट प्रोग्राम है कि आप ऑफिस में एक बच्चा आर्टिकल ऑडिट करने आता है, बोलते हैं ওইখানে যাও, ওইখানে একজন আর্টিকেল কাজ করছে, তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে কি করার আছে। ऑडिट प्रोग्राम है आपके पास? सर के पास है, और किसी के पास नहीं है? सो आई विल गिव यू अ सिंपल सोल्यूशन टू मेक ऑडिट प्रोग्राम्स। कैसे? मानिए ये मेरा टैली है, ओके? So I'll take a simple screenshot of the tally. These are my expenses I want the guy to audit.
I'll go to ICAI GPT. This is the page of ICAI GPT. I'll go to auditing standard boards, auditing and assurance standard board. I'll paste this link. So pasting the photo, you can write the expenses also, right? And I'll try if this works. Can you draft me an audit program, a detailed audit program for these expenses, considering GST, income tax angles, and I have first day at my office, so I don't know much. So give me a detailed program and give it in a tabular format. So let's see if this works. Right, so what I've tried to do कि मैंने text की जगह इसको अपना भाषा में बोल दिया. So इसने ये भी ले लिया. Let's see if that works. So let's eliminate that. Correct. So now I'm giving that trial balance. I'm asking it to create a audit program. So it is very important. You have to see this. It is saying searching my knowledge. So every time you are using ICAI GPT, it will sometimes say searching my knowledge. It will say sometimes searching the web. So when it is saying searching my knowledge, would mean that it is searching the data which is already uploaded on ICAI GPT. And when it will say searching the net, means it is going outside ICAI GPT knowledge and searching data from the web, right? So it has now given me an audit program which looks like this. Staff welfare में आपको ये देखना है, printing stationery में ये देखना है, bank charges में ये देखना है. So fairly consider कि it is okay. If you want, you can further dig down कि ये चीज़ भी include करो. So it will create a program. Doable. आप इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे, आपका वर्ड फाइल में प्रोग्राम बन जाएगा. अग्री डिसएग्री? सर यस नो कुछ तो बोलते रहना पड़ेगा आपको. सो मेरा ये ऑडिट प्रोग्राम बन गया. जो बच्चे को मैं बोल रहा था वहाँ जाके समझो. सो आई एम बेटर प्लेस्ड. आई एम गिविंग हिम अ बेसिक चेकलिस्ट. इवन स्टूडेंट्स हैव देयर ओन जीपीटी. यू कैन आस्क कि whenever you are trying, you are stuck, at least ask that first and then come to me, because I am not restricting him to come to me, but I am saying in this process you will articulate the problem better and then you will come to me. So you will be better. One, when you are able to articulate the problem, you are able to grab more control on the problem, right? And second, I have just started 6 minutes, I have time, don't worry. So one, I have articulated, the article has articulated the problem, he is in a better position. One, second, he is able to, he is coming to me in a better information. Yes, no sir, agree, disagree? So this can be one status. Now, I want you to come to this FRRB. If possible, let's do it together. That Financial Review Reporting Board, right? I have given you a PDF, correct? I have shared a PDF with you on WhatsApp. So I want you to upload that PDF. So I want you to upload this PDF on this GPT. Done? कर लिया आप लोगों ने? कर लिया? Very good. Now consider कि I am attending your office first day, 15 September. पहला दिन किसी के रेफरेंस से I joined your office. आप बोले 30 सितंबर के बाद आना. मेरा अच्छा परिचय था, मैंने फ़ोन करा दिया, सर घर में लड़का बैठा है, आप ऑफिस में बुला लो, कुछ भी करा लो. तो और अगले दिन 2 आर्टिकल छुट्टी मार दिए. एंड आई एम ऑल्सो टेंस्ड कि अब बैलेंस शीट कैसे जाएगा. करेक्ट. सो आई आस्क्ड दैट गाय, कम हियर, दिस इज अ प्रिंट आउट ऑफ बैलेंस शीट, टेक दिस बुक, guidance note on schedule 3. The notes or the disclosures which are written here, check with this कि इसमें notes to accounts में क्या लिखा है. 6 months वाला जो ब्रैकेट है, जो बेसिक ज्ञान अपन बच्चे को समझाते हैं कि इस किताब से मेरे बैलेंस शीट को कंपेयर कर, राइट. सो दिस इज माई फर्स्ट प्रॉम्प्ट, राइट. आई हैव शेयर्ड दिस प्रॉम्प्ट विथ यू. आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस प्रॉम्प्ट. And don't press enter, just wait for me. So again, I want you, or I want to spend 2-3 minutes with you on this, that what we are doing, we are trying to review financial statement. Yes, no? Okay, very good, right? So what is the task? Review of financial statement. Yes, no? What is the context? Guidance note. We're trying to draw a reference between guidance note कि I want you, context क्या है आपका, मेरा बात अभी क्या बारे में हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में. तो सेम वे में कंटेक्स्ट इज दैट आई वांट यू टू रेफर द गाइडेंस नोट, शेड्यूल 3 वाला गाइडेंस नोट, और उसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं. ठीक है. एग्जांपल कैन बी वेयर यू से दैट सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, राइट, फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेम थिंग, सो ऑन सो फोर्थ. पर्सोना क्या है? Statutory auditor. I am a statutory auditor. Don't say even I am an auditor. You can be a tax auditor also in that case.
So I am a statutory auditor. Yes, no? Agree, disagree? What is the format? No, the format you want the output to be. So I don't want a long text. I want a tabular format. कि मेरे को टेबल बना के दे दे भाई कि ये एज गाइडेंस नोट का रिक्वायरमेंट है, दिस आई हैव डन. ओके, सो आई वांट अ फॉर्मेट. नेक्स्ट इज टोन. व्हाट इज टोन? प्रोफेशनल टोन. टोन इस एग्जांपल में बहुत रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद रिव्यू करवा रहे हैं, अगर क्लाइंट ने बना के दिया है तो आप एग्रेसिवली बोल सकते हैं, अरे भाई तेरा ये गलती है, ठीक करके ला. करेक्ट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टोन. So I put in this prompt and you are requested to plots enter. Ground floor reception cafeteria for a tea break. So we have 10 minutes, don't worry. Sanjeev Sanghi sir will be addressing. Also chairman EIRC, Shri Vishnu Kumar Tulsian will be addressing. ठीक है सर. तो अब इसने मेरे को आंसर दिया, आपके पास भी आंसर आया होगा. यस नो? आंसर आया. आपका मेरा आंसर डिफरेंट हो सकता है. क्यों? जनरेटिव एआई. सेकेंड, एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग. राइट. सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस. अब इसने बोला ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग में प्रॉब्लम है. राइट. दिखा आपको सर? दिखा ना? ये मेरे इसमें बोल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल का, आपका ट्रेड रिसीवेबल में कुछ प्रॉब्लम है. द जीपीटी इज प्रॉम्प्टिंग मी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर ट्रेड रिसीवेबल. दिख रहा है पहला वाला पॉइंट सर? यस नो? थोड़ा बड़ा करूं अगर आप बोलेंगे तो. सर आपको कुछ बोलते रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा. मैं सुबह से बक रहा हूं. राइट. ट्रेड रिसीवेबल में प्रॉब्लम बोल रहे हैं. नाउ लेट्स गो टू द बैलेंस शीट. आई हैव शेयर्ड द बैलेंस शीट विद यू आल्सो. सो आई बिलीव इट इज समवेयर अराउंड पेज नंबर 20 में भी नहीं है सर. ये रहा. सो इट इज इन पेज नंबर 26. राइट. So trade receivable is in page number 26, which is note number 13. ये is it okay? Not okay? As per requirement? Yes, no? 6 months, more than 6 months का एक segregation नहीं है. तो what GPT has told me is correct or wrong? GPT ने सही बताया ना कि गलती है. Right? फिर इन्होंने बोला कि notes to accounts में relationship with strike of companies नहीं है. बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई. तो ये जो 10 आंसर आए, so I want to give you a concept which is called false positive and false negative. What is false positive? आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपका सिक्योरिटी हो गया, आप थोड़ा हिलते डुलते हुए जा रहे हैं, आपको वापस गेट से पहले बोलते हैं इधर आइए चेकिंग कराइए. ओके. अब बोले सब तो ठीक है, मेरा तो चेकिंग हो गया. बोला नहीं, फिर से चेकिंग कराना पड़ेगा. बैग वैग खोलता है, कुछ नहीं निकलता है, आप चले जाते हैं थोड़ा इरिटेट होके. So this is false positive. There was no problem, but they have flagged you as a problem and then they have done the checking again. या आपका वो बेल्ट कन्वेयर बेल्ट में सिक्योरिटी के लिए जाता है, वो साइड कर देता है, बोलता है कुछ नहीं है, ठीक है, आप वापस बोर्डिंग पास का नंबर दीजिए, पीएनआर नंबर दीजिए और चले जाइए. करेक्ट. सो दिस इज फॉल्स पॉजिटिव. व्हाट इज फॉल्स नेगेटिव? दैट आई एम गोइंग टू हिमालय टेकिंग सम मटीरियल कि वहाँ जाके अपन ऐश मारेंगे, मेरे को चेक वेक किया, कुछ नहीं मिला, अपन मस्त जाके हिमालय में चिल मार रहे. फॉल्स नेगेटिव. कि देयर वाज एरर. सो व्हाट वी से इन आवर ऑडिट ऑल्सो दैट देयर आर इनहेरेंट रिस्क दैट द फ्रॉड मे नॉट गेट डिटेक्टेड. राइट. सो दिस बोथ सिचुएशंस विल बी देयर. गलत नहीं होगा, आपको जीपीटी बोलेगा गलत है, और जो गलत है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. सो हाउ वुड दिस हेल्प? दिस वुड ग्रो विद टाइम. आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना बढ़िया उसको ट्रेन करेंगे, शायद आपका आंसर उतना बढ़िया होगा. वन. एंड सेकेंड इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी. करेक्ट. क्वालिटी आपका, आपसे 6 महीने पहले आप जब जीपीटी से इमेज बनवाते थे, उसमें टेक्स्ट का क्वालिटी देखिए और आज का क्वालिटी देखिए. सो दे हैव सिग्निफिकेंटली चेंज. 5 साल पहले कोई गूगल मैप पे भरोसा नहीं करता था, आज के दिन कोई गूगल मैप के बिना चलता नहीं है. सो टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व, सो दैट विल इवॉल्व, बट अगेन इट इज टू ब्रिंग योर इनटू योर प्रैक्टिस. सो मैंने एक बैलेंस शीट में आपको एक गलती दिखाई. नाउ आई एम सीइंग कि भाई बच्चा तो अच्छा काम कर रहे हैं, चलो इससे और काम करा लेते हैं. इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मिलाते हैं. मतलब फर्स्ट प्रॉम्प्ट में, सो व्हेनेवर यू आर डूइंग प्रॉम्प्टिंग, ट्राई एंड ब्रेक दैट वन टास्क इनटू सेवरल मल्टीपल टास्क. ठीक है. एक आर्टिकल को पहले दिन आप बोलेंगे कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़ पाएगा. आप बोलेंगे 43 भी पढ़ के आ जा सिर्फ. अब उसको बोलेंगे टीडीएस में ना, टीडीएस नहीं पढ़ना है, 192 भी पढ़ के आ जा. 192 भी पढ़ ले, 194 सी पढ़ ले. सो अब छोटा एक टास्क को आप मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर रहे हैं. सो पहला मेरा सेकंड प्रॉम्प्ट अगर आप देखेंगे तो आई एम सेइंग कि आई वांट यू टू फर्स्ट मेक अ कंक्लूजन कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, और उसके बेसिस पे
सेकेंड प्रॉम्प्ट मैं उसको बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट का जो पब्लिकेशन है ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो वंस वी हैव अग्रीड कि दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर एंटिटी, एज पर जीपीटी एंड एज पर मी, राइट, सो वी हैव बिल्ड अ कॉमन कंसेंसस, देन आई एम सेइंग कि अगर AS2 लगता है तो AS2 का जो डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर है कि नहीं ये बता दे, ठीक है, बिकॉज अगेन मैं बोलता कि पूरा डिस्क्लोजर बता दे, वो AS4 लगता ही नहीं और AS4 के बारे में बोलने लग गया. सो फर्स्ट आई ट्राई टू बिल्ड अ कंसेंसस कि वी आर ऑन द सेम पेज, देन आई एम आस्किंग इट. So in the interest of time, I am just putting the third prompt where I am asking this GPT. You can also put in कि बॉस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर में कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है. ठीक है, अभी सर्चिंग द वेब बोल रहा है बिकॉज ये गड़बड़ा गया अब, ठीक है. मैं इससे 7-8 बार पूछ लिया, इसको लग रहा है कि और कुछ मांगना चाह रहा है मेरे से, विच आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड. अभी IFRS पे चला गया तो मेरे को आई हैव टू आस्क इट कि बॉस देयर इज अ प्रॉब्लम. बट चलिए, इसने मेरे को 2-3 डिफिशिएंसी बताई. एक बताया कि अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और कैश फ्लो में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, और शायद एक AS15 में भी कुछ प्रॉब्लम बताएगा. AS15 में बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेट ग्रेचुटी बट नो एक्चुअल एजम्पशंस. सो आर यू एबल टू गेट दीज 3 पॉइंट्स विथ मी? सो नाउ आई वांट यू टू गो टू द PDF 1. इसने एक बोला कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, राइट. सो देखिए आपके नोट्स टू अकाउंट, ये मेरा बैलेंस शीट है. सो दिस इज माय बैलेंस शीट पेज, दिस इज माय PL पेज एंड दिस इज माय नोट्स टू अकाउंट पेज. तो कैश फ्लो इज नॉट अटैच्ड. आप बोलेंगे कैश फ्लो तो सर एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है ना, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि कैश फ्लो इज नॉट अटैच्ड. सो आई वांट यू टू कम टू दिस पेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड इट कैटेगरिकली सेज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो. यस, नो, correct. So AS3 वाला problem resolved. Now it said about revenue recognition, right? So I want you to come to page number 20 of the PDF, please, a little fast. So page number 20 says that, so page number 20 speaks about revenue recognition, right? So it says revenue from sale of goods. Yes, no? सर पीछे वाले लोग नहीं पढ़ रहे, विराट भैया ने सेशन देखा है पहले भी. तो अदर देन दैट प्लीज एक बार देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स लिखा है कि नहीं लिखा है? सर डन, दादा अच्छे. बट अगर आप यहाँ आगे देखते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम क्या लिखा है? सेल ऑफ सर्विसेज. प्रॉब्लम है कि नहीं है? राइट. फिर एक और चीज देखिए, इन्वेंट्री का उसने बोला था AS2 में कुछ प्रॉब्लम है. एक बार ये पैरा पढ़ के देखिए तो सही है कि गलत है. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड पैकिंग मटेरियल, ट्रेडिंग मटेरियल एंड अदर प्रोडक्ट्स आर डिटरमाइंड ऑन एक ही देना होगा, तीनों दे दिया, गलत है, करेक्ट. फिर इसने एक बोला था एम्प्लॉय बेनिफिट का भी कुछ इशू है. लेट्स क्विकली चेक एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग. सर ये एम्प्लॉय बेनिफिट का नोट, इफ यू कैन प्लीज रीड द डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाला जो नोट है, इज इट राइट और रॉन्ग? दिस वन, डिफाइंड बेनिफिट, ग्रेचुइटीज, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड द नेचर ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, द लायबिलिटी in respect of gratuity is recognized in the balance sheet, number of years of completed service, last drawn salary. ठीक है. और यहां ये मेरे को कैटेगरिकली बोल रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेट्स ग्रेचुटी बट नो एक्चुअल अजम्पशन और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड, राइट. सो दिस इज ए SME listed company. I have changed the name but it's an SME listed company. So these kind of mistakes can be understood through GPT. सर उसके बाद उससे बहुत पैसा लगाया हुआ सॉफ्टवेयर है ये. आप सोचिए आप और हम कितने, हमारे तलवार कहाँ लटक रही है, राइट. सो आई डोंट वांट टू स्पीक मच बिकॉज इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड. बट हैविंग सेड सो, माय आइडिया वाज हियर टू सेल अ स्मॉल टूल व्हिच कैन हेल्प यू ऑन डे टू डे बेसिस. इज इट डूएबल और नॉट डूएबल? आपने सबने अपलोड कर दिया था ना,
अभी उसको बोलिए तो एक और प्रॉब्लम होता है अपने को एमआरएल लेके. सो प्लीज राइट ऑन दी चैट, प्रिपेयर ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एज पर कंपनी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीआई. प्लीज राइट फटाफट. I want you to write, prepare a management representation letter based on the financial statement uploaded as per the requirement of ICAI. Sir, please confirm once done. हो गया सर? Prepare a management representation letter based on the requirements laid down by ICAI and as per the financial statement uploaded. तो उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन और ये सब पॉलिसीज भी ले लेगा. डन सर. ওটা লেখা আছে আমাকে, আমি যে ওয়ার্ড ফাইলটা দিয়েছি লেখাই আছে অলরেডি ওটাতে. बोलिए सर. नहीं आपको नहीं उसमें लिखा नहीं है, बट ये तो और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए हुए उसमें. मेन तो आपको बस खाली एक टेस्ट डेमो देना चाह रहा था. लिख लिया आपने? मिल गया? आ गया? एमआरएल बन गया सर? हाँ बन गया मैडम. तो बंगाली में कहावत है मैम, ना मामा थे काना मामा भालो. तो आपको अगर कुछ भी नहीं बना हुआ था तो एक बेसिक एमआरएल बन गया. अब इसके बाद आपको जितना चेंज करना है, आपके पास कोई फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट को डाल दीजिए, बोले इसके बेसिस पे तुम डेटा बना के दे दो, आपको बना देगा. राइट. सो लास्ट टॉपिक इज इंडस्ट्री फोरम. जस्ट 2 minutes आई विल कंक्लूड. इंस्टीट्यूट ने क्या किया? 5000 प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, नॉट दी पीएल बैलेंस शीट, द एंटायर एनुअल रिपोर्ट हैज बीन अपलोडेड ऑन अ फोरम कॉल्ड इंडस्ट्री फोरम, जो आपके जीपीटी के लास्ट वाला पेज है. So basis this, they have segregated this into different industry. होटल का अलग, रेस्टोरेंट का अलग, एविएशन का अलग, इसका अलग, उसका अलग. राइट. सो दैट बेटर उसका यूसेज हो पाए. अब मानिए आप लोग कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं? शार्क टैंक नहीं देखते सर आप लोग? तो थोड़ा जोर से बोलिए सर. तो शार्क टैंक में अमन गुप्ता ये लोग पूछता है कि अरे तुम्हारा कितना टेबल टर्न है, फूड कॉस्ट कितना है. राइट. बट आप और हम ऑडिट पे क्या करते हैं? अपन बोलते हैं कि कैश बैंक मिल गया, जीएसटी मिल गया, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी. राइट. सो कैन वी नॉट सी कि व्हाट इज द इंडस्ट्री बेंचमार्क एंड हाउ इज माय क्लाइंट परफॉर्मिंग. राइट. सो आई गो टू होटल एंड रेस्टोरेंट दिस एंड आई आस्क, आई वांट यू टू मेक अ टैबुलेशन ऑफ फूड कॉस्ट इन कैटेगरीज, लाइक कैटेगरी वाइज या वाइज लिख देते हैं. मतलब अगर आपका क्विक QSR है तो उसका अलग फूड कॉस्ट बताओ, फाइन डाइनिंग है तो उसका अलग फूड कॉस्ट बताओ. राइट. एक बार इससे हम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि क्या आंसर आता है. सो इट विल नाउ गिव मी एन आंसर कि QSR का एवरेज फूड कॉस्ट क्या है, फाइन डाइनिंग का एवरेज फूड कॉस्ट क्या है. सो मेरे को बता रहा है कि ये कंपनीज की मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर रहा हूँ और ये मेरा फूड कॉस्ट है. राइट. So now when you're talking to a client saying that your food cost is 50% but the average industry food cost is 43%, why is that 7% gap, or how, what we can do? Will that change the way we deal with the client? Yes, no? Correct? अब there's something called no clear. हाँ, because ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना. ये तो आपको बता रहा है सर, ये तो आपको बता रहा है कि फाइन डाइनिंग इस स्पेशलिटी इस कंपनी का ये है, इस कंपनी का ये है, इस कंपनी का ये है, इंडियन होटल का ये है. तो आप भी यही कर रहे होते. अगर आपको एवरेज निकालना पड़ता तो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करते जो कि पब्लिक डोमेन में था. तो आपको तो बना बनाया है, आपको खाली परोसना है ले जाके सामने वाले को. राइट. अब आप मानिए आप एक चीज़ लिखते हैं नो क्लियर कि कंपनी में सब चंगा सी, ऑल गुड, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, कोई कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस नहीं है कोई भी एक्ट के अंदर कुछ भी. राइट. तो एक सिंपल सा अगेन मैं आपको एक दूसरे में ले जाके दिखाना चाहता हूँ कि एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जहाँ केमिकल में बहुत सारे एक्ट लिखते हैं. अपन को बोलेगा कि सब ऑल गुड, अपन बोलेंगे हाँ गुड. अपन फाइनेंशियल ऑडिट करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल ऑडिट के अपन को क्या मालूम पॉल्यूशन में क्या, किसमें क्या. तो कैसे बचेंगे? बोले कि एमआरएल ले लेंगे. एमआरएल में क्या लिखा रहेगा? क्लाइंट लिख के दे देगा सब चंगा सी है, सारा एक्ट है, सब चालू है. आपसे पूछेगा कि यू हैव रिलाइड ऑन समवन एल्स, बोला हाँ ये तो रहा पेपर, इसमें यही नहीं लिखा है कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल है. तो बोले मैनू की पता. सर इसके लिए भी एक उपाय है. यू गो टू द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री जीपीटी एंड देन आस्क कि भैया मेरे को बताओ कि कौन कौन से एक्ट लगते हैं. तो आपको बता रहा है लिस्ट ऑफ एग्रोकेमिकल कंपनी में देयर आर 28 एक्ट्स. राइट. उसमें से ये सेंट्रल है, ये स्टेट है, ये और ये अदर एक्ट्स है. सो नाउ व्हेन यू आर टेकिंग एन एमआरएल, आस्क द क्लाइंट कि व्हाट आर द स्टेटस ऑफ दीज एक्ट्स, आर दे एप्लीकेबल टू यू. इफ यस, गिव मी द रजिस्ट्रेशन पेपर, गिव मी एनी डॉक्यूमेंट्स. So rather than taking that one line MRL, will that make a difference? Right, sir? ঠিক আছে স্যার 20-22 মিনিটে শেষ করে দিলাম দেখুন উইথ এঙ্গেজমেন্ট ছাড়া হবেই না স্যার. ইয়েস স্যার.
सर आपका एक ठो आर्टिकल है जो रैंकिस्ट है और एक ठो आर्टिकल है जो 3 बार में पास होके आया है, कौन सा वाला बढ़िया है? दोनों बढ़िया है, दोनों से गलती हो सकता है। আপনি বলবেন র‍্যাঙ্কিস্ট ভুল করবে না, তাহলে হবে না।